जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक कहानी के ऊपर जिसका शीर्षक है सही दिशा में किया गया एक छोटा सा कार्य भी बहुत बड़ा फर्क डालता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, और ये कहानी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सही दिशा में किया गया छोटा सा कार्य भी बहुत बड़ा फर्क डालता है। कहानी का शीर्षक क्या है? सही दिशा में किया गया छोटा सा कार्य भी बहुत बड़ा फर्क डालता है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। एक लड़का समुद्र के किनारे से गुजर रहा था। कहानी एक लड़के की है। एक लड़का था जो कि समुद्र के किनारे से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि समुद्र की लहरों के साथ कई सारी मछलियाँ आती हैं, और जब तक समुद्र की लहर वापस दोबारा आती है तब तक कई मछलियाँ मर जाती हैं। तो एक समुद्र के किनारे एक लड़का जा रहा था, तो उसने क्या देखा कि समुद्र की लहरों के साथ कई सारी मछलियाँ आती थीं, लेकिन जब तक वो दोबारा वापस समुद्र की लहर आती थी तब तक वो क्या होती थी, वो मछलियाँ मर जाती थी। कुछ मछलियाँ, जैसे ये समुद्र की लहर है, ये आई, इस लहर के साथ कई सारी मछलियाँ भी बाहर आ गई। फिर क्या हुआ, ये जो समुद्र की लहर थी ये वापस चली गई, लेकिन कुछ मछलियाँ यहीं पे रह गईं। तो ये मछलियाँ क्या हुई, ये फिर मरने लगीं। क्या हुई, इन्हें पानी नहीं मिला तो ये क्या हुई, मरने लगीं। क्योंकि आपको पता ही है कि वो कविता कौन सी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो क्या होता था, समुद्र की लहरें जब आती थीं तो कई सारी मछलियों को लेकर आती थीं, लेकिन जब वो लहरें वापस आती थीं तो क्या होता था, कई सारी मछलियाँ बाहर ही रह जाती थीं। और क्या होता था, जब तक वो लहरें दोबारा वापस आती थीं तो क्या होता था, कई सारी मछलियाँ मर जाती थीं। यह देखकर लड़का मछलियों की तरफ आगे बढ़ता है और एक मछली को उठाकर पानी में फेंक देता है। वह ऐसा बार बार कर रहा था। तो फिर क्या होता है कि जो मछलियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, मर रही होती हैं। तो वो लड़का क्या होता है, मछलियों के पास में जाता है और एक मछली को उठा के पानी में ऐसे फेंकता है, और यह प्रक्रिया वह बार बार दोहराता है। उस लड़के के पीछे एक और व्यक्ति खड़ा था जो यह नहीं समझ पा रहा था कि वह लड़का क्या कर रहा है। अब उसी लड़के के पीछे एक और व्यक्ति खड़ा था, वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि लड़का कर क्या रहा है, कि एक एक मछली करके फेंक रहा है। वह व्यक्ति उस लड़के के पास आया और उससे पूछा, जो वो व्यक्ति उसके पीछे खड़ा था वो उसके पास में आया और उससे पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, तुम कितनों को बचा सकोगे? उसने क्या कहा कि यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, तुम कितनों को बचा सकोगे? तुम्हारे ऐसा करने से क्या फ़र्क पड़ता है? उसने लास्ट में एक बात और बोल दी। क्या बोल दी? कि तुम्हारे ऐसा करने से क्या फ़र्क पड़ता है। जो तुम एक मछली को उठा उठा के फेंक रहे हो, तुम्हारे ऐसा करने से क्या फ़र्क पड़ता है? उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। 2 कदम आगे बढ़कर उसने एक और मछली को पानी में फेंक। जब उस व्यक्ति ने कहा कि तुम जो ये एक एक करके मछलियाँ फेंक रहे हो ना, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ आ रही हैं, ऐसा करने से तुम कितनी मछलियों को बचा सकोगे? तो उस लड़के ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ के उसने एक और मछली को फेंक दिया और बोला, एक मछली को फेंक कर उसने फिर बोला। क्या बोला? इससे एक मछली को तो फ़र्क पड़ता है। क्या बोला उसने? इससे एक मछली को तो फ़र्क पड़ता है। जब वो एक मछली को फेंक रहा था तो कम से कम एक मछली की तो जान बच रही थी। तो उसने क्या कहा, इससे एक मछली को तो फ़र्क पड़ रहा है। उस तो वो लड़का कहता है कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ इससे ना मेरे जीवन पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना तुम्हारे जीवन पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन इससे उस एक मछली के जीवन पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, जो कि मरने की नौबत पे आ गई थी। कम से कम उसका जीवन तो बच रहा है। इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिलती है? सीख क्या है? हम कौन सा फ़र्क डाल रहे हैं, बड़ा या छोटा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा फ़र्क लाएं तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो इस कहानी की जो सीख है वो क्या है कि हम कौन सा फ़र्क डाल रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। लेकिन अगर हम सब लोग थोड़ा थोड़ा भी अगर फ़र्क
डालेंगे ना तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे जो देश की जनसंख्या है वो लगभग कितनी है, 150 करोड़ है। कितनी है, 150 करोड़। जो हम लोगों की देश की जनसंख्या है वो लगभग कितनी है, 150 करोड़। और अगर पैसे इकट्ठे करने की बात आए तो सबसे कहा जाए कि सिर्फ एक एक रुपया इकट्ठा। तो हम लोगों के देश की जनसंख्या है उन सबसे सिर्फ ये कहा जाए कि आप सब लोग सिर्फ एक एक रुपया इकट्ठा कर लो। तो 150 करोड़ अगर जनसंख्या है और 150 करोड़ लोगों ने अगर एक एक रुपया भी इकट्ठा करा तो फिर कितना हो जाएगा, 150 करोड़ रुपए हो जाएगा। एक रुपये से कितना बन गया, सीधा सीधा 150 करोड़। तो यही सीख है, हम कौन सा फ़र्क डाल रहे हैं, बड़ा या छोटा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा फ़र्क लाएं तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट लर्निंग क्या है, इम्पॉर्टेंट लर्निंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लर्निंग आपके लिए ये है। तो अब जब भी आप सब लोगों को मौका मिले तो ये मत सोचना कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब जब भी आप लोगों को मौका मिले तो आप लोगों के दिमाग में ये विचार नहीं आना चाहिए कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि इस व्यक्ति के दिमाग में आया था कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। अगर किसी एक की भी जान बच जाती है तो उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो आप लोग आज के बाद ये मत सोचना कभी भी कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप सक्षम हैं किसी को सही राह दिखाने में तो ज़रूर दिखा देना, क्योंकि क्या पता आपके द्वारा दिखाया गया सही रास्ता उस व्यक्ति की दुनिया रोशन कर दे। आप लोग क्या याद रखना, अगर आप सक्षम हैं किसी को सही राह दिखाने में, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है किसी को सही राह दिखाने में तो ज़रूर दिखा देना, क्योंकि क्या पता आपके द्वारा दिखाया गया सही रास्ता उस व्यक्ति की दुनिया रोशन कर दे। तो अगर आप सक्षम हैं किसी को सही रास्ता दिखाने में, अर्थात आपके पास योग्यता है किसी को सही रास्ता दिखाने में, तो उसे आप ज़रूर सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि क्या पता आपके द्वारा जो सही रास्ता उसे दिखाया जाए उससे उसकी पूरी दुनिया ही रोशन हो जाए। तो आज की इस कहानी के माध्यम से हम लोगों ने सीखा कि सही दिशा में किया गया छोटा सा कार्य भी बहुत बड़ा फर्क डालता है। आशा करता हूँ आज के इस कहानी के माध्यम से जो मैसेज आप तक हम पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँच गया होगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और हंसते रहें, मुस्कराते रहें और ये सारे के सारे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।